√2 के ऊपर मैंने लगा दिया रूट, ठीक है, और यहाँ पे भी रूट है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आपको इसी सब ये जो रूल्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन्हीं सब रूल में से कोई रूल इस्तेमाल करके आपको बना के दिखाना है। दम है तो बना के दिखाओ। और बच्चों तो क्या हालचाल है, सब बढ़िया है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो आप लोग जिस काम के लिए आज यहाँ पे आए हो, आज वही काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर है वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इस चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। समझ रहे हो, ये चैप्टर का नाम है। हाँ, अब इस चैप्टर को किसको पढ़ना है तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। देखो, इस चैप्टर को वैसे क्लास 7th के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, क्लास 8th वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, इन दोनों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में जो 9th के जो बुड़बक बच्चे हैं, बुड़बक प्यारे बच्चे हैं, वो भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, 9th के भी पढ़ सकते हैं। साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भी जो एक्सटर्नल जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इसको, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है और पावर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट एंड द मीनिंग ऑफ पावर। तो एक्सपोनेंट, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जैसे लिखा मैंने a², तो इसमें एक्सपोनेंट पता है एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट भी 2 है और पावर भी क्या है? 2 है। तो जब दोनों का मतलब एक ही है तो इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा गया है? दोनों का मतलब तो एक ही है। लेकिन देखिए, ध्यान से देखना है, कहने का सेंस थोड़ा अलग बनता है यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है a², तो a² का मतलब अगर मैं कहूंगा कि पावर, मैं बोलूंगा कि बच्चों क्या करो, यहाँ पे आप पावर को डिफाइन करो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आपने कहा कि सर या भैया पावर को डिफाइन कर दो, यहाँ पे पावर बताओ, पावर क्या होता है पहले। तो अगर मैं पावर को यहाँ पे डिफाइन करूँ तो कुछ ऐसे करूंगा कि a² का मतलब क्या है कि a इंटू a, मतलब a का पावर क्या है? 2 पावर है, 2 गुना पावर है, a पहले से 2 गुना है, तो यहाँ पे 2a है। अगर a की पावर क्या है? यहाँ पे 3 है, तो मतलब यहाँ पे 3a है। तो इसका मतलब ये है कि पावर का मतलब होता है, ये बताता है कि कितना a है वहां पे, या फिर कितना कोई नंबर वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट की बात करी जाए, एक्सपोनेंट क्या है? तो जैसे सपोज a लिखा हुआ है, a के ऊपर 3 है, तो इस 3 को एक्सपोनेंट कहा जाएगा। मतलब अगर कोई ये, अच्छा, ये नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? तो नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है बेस। थोड़ा सा अलग मार्कर यूज करके मैं लिख देता हूं, क्या कहा जाता है इसको? बेस कहा जाता है। तो इस बेस के ऊपर जो कोई भी नंबर लिखा हुआ है वो क्या है? एक्सपोनेंट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि क्या इसके जगह 3 के जगह क्या कोई लेटर ले सकते हैं? ABCD ये लिया जा सकता है? तो बिल्कुल लिया जा सकता है। आप a के ऊपर आप y भी लिख सकते हो, तो y क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। y को आप पावर की तरफ भी काउंट कर सकते हो, बट एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर जो भी कोई लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। और पावर का मतलब ये है कि वो दर्शा रहा है यहाँ पे कि कितना ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे, ठीक है, कोई नंबर। तो आप लोगों को समझ में आया है। अब जब एक्सपोनेंट एंड पावर, ये जो चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, उस रूल्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ना हमें काफी जरूरी है। क्या क्या रूल है? नंबर 1 रूल क्या है? नंबर 1 रूल ये कहता है कि मान लो कि आपने कोई 2 नंबर लिया, एक नंबर लिया a, ठीक है, दूसरा नंबर आपने लिया वो भी a। क्या मजाक है, पहला नंबर भी a, दूसरा नंबर भी a, बट इसके जो पावर है वो क्या है? अगर डिफरेंट है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा रिजल्ट में? रिजल्ट में ये होने वाला है कि ये जो बेस वाला नंबर वही रहेगा और पावर्स को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोग को समझा रहा हूं यहाँ पे, अगर आपको डाउट्स अगर
देखने को मिल रहा है, तो डाउट्स आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से आपको फिलहाल अभी देखना है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n मीन्स a की पावर m प्लस n, ठीक है, इस बात को समझना है। इसीलिए जब भी मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि 2 इंटू 2 क्या होता है, तो 2 गुने 2 4 होता है, सब यही बोलते हैं। लेकिन नहीं, अगर मैं बोलूँ एक्सपोनेंट एंड पावर, इस वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग चलो भाई, ऐसे पावर में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिख के दिखाओगे, 2 की पावर 1 है ना, बेस सेम है, मतलब a इंटू ए हो गया, तो a इंटू ए हो गया, बेस सेम है तो हो गया, और पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये है कि एक, अगर हमने क्या लिया कि सेम बेस वाले नंबर ले लिया, उनको डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या होगा, तो भाई साहब कुछ नहीं होगा, पावर जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपस में, ठीक है। जैसे a की पावर मैंने लिया, यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर है 5, 2 की पावर 5 है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 3 से, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर में तो बेस तो 2 ही आने वाला है, और पावर माइनस होगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है आपका, ये तो फोर्थ लिख दिया मैंने यहाँ पे, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर आपने क्या लिया कि पावर, अगर अभी तक मैंने क्या लिया कि बेस सेम लेते चला यहाँ पे ए, अब इस बार क्या करते हैं कि ए और बी का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, बेस को हम डिफरेंट कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेस को डिफरेंट करके अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर क्या होना चाहिए, आपके यहाँ पे सेम होने चाहिए, तब जाके यहाँ पे कुछ रूल बनेगा। और ये रूल से क्या निकल के आएगा, तो देखो ध्यान से, जो आप ये और बी है ना, इसको आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और इसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 2, a हो गया 2 और b हो गया आपका 3, और इनका जो पावर है, दोनों का पावर सेम है, मतलब इसका भी पावर क्या है 2 है, इसका भी पावर 2 है। अब इसको शॉर्टकट में मल्टीप्लाई करके बताना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप कर सकते हो तो फटाफट रूल यूज करके फटाफट कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कैसे किया जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, a इंटू बी, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 6 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, 6 स्क्वायर दैट मीन्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ वाला रूल है, उसको भी हम लिख ही देते हैं, यहाँ पे जगह है। फोर्थ वाले रूल में भी ए और बी का ही कॉम्बिनेशन लेना है, लेकिन इस बार कर देना है डिवाइड हमें। अब पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, तो पावर सेम है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका रूल क्या बनता है भाई, इसका रूल यही है कि आप क्या कर दो, ए और बी को क्या करो, आपस में डिवाइड कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड को, और पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 2, ठीक है, 2 की पावर क्या है 5, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, और जिसकी पावर क्या है, सॉरी 2 सिंपल, चीटिंग नहीं, यहाँ पे मैं कोई और नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 4, ठीक है, मैंने लिया यहाँ पे 4, और 4 की पावर जो है यहाँ पे, आप 4 का पावर जो है यहाँ पे 5 है, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 की पावर 5 के साथ, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 4 अपॉन में 2, और पूरे का पावर जो हो जाएगा वो 5 होगा, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 5, ठीक है। अगर ये 4 रूल अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको तो क्वेश्चंस, आगे के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। पहला वाला सिंपल है, दूसरा वाला भी सिंपल है, तीसरा वाला भी सिंपल है, और चौथा वाला भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे जैसे a की पावर m है और b की पावर m है, अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो बेस है वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं, और उसके जो पावर्स है वो सेम रहते हैं। तो वही मैंने किया, यहाँ पे बेस को डिवाइड कर दिया, मतलब 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 आंसर आया, और पावर तो सेम ही रखना था, यहाँ पे तो सेम रख दिया मैंने, आया समझ में। बढ़ते हैं आगे बढ़ना। अच्छा हाँ, एक और रूल है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि मान लो एक नंबर आपने लिया a, उसके ऊपर आपने लगा दिया पावर m,
अगेन उसके ऊपर आपने लगा दिया पावर n, एक और पावर लगा दो, क्या दिक्कत है, उसके ऊपर एक और पावर लगा दिया आपने o। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे, जितने भी जो पावर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n इंटू o, ठीक है। तो दैट्स इट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज इरेज करके मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हम फटाफट क्या हमारा यहाँ पे रूल्स है, रूल्स को मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, फिर इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बुक से हट के, जो आपके पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं, मैं उससे थोड़ा अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करवाने की प्रयास करूंगा, और देखना कितना मजा आएगा क्वेश्चन करके। फटाफट मैं लिख देता हूँ इसको पहले। तो ये हम है और ये एक्सपोनेंट इन पावर है और ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चंस, तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया नॉर्मल कि 2 की पावर 5 है, ठीक है, और इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 7 के साथ। तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल है, बेस सेम है, पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, बेस सेम है, लिख दोगे और पावर्स को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जैसे ये लिखा हुआ कि पावर m प्लस n हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 5 प्लस 7 कर दोगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 7 5 12 12 आ गया आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। सेकेंड वाला एक और मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल इसका। जैसे आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ गए, जैसे 5 की पावर क्या है, 5 की पावर आप ले लो यहाँ पे जैसे 25 है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है कितने से, 5 की पावर 5 से। क्या होगा आंसर, तो आंसर ये होगा कि 5 की पावर जो है 25 में से 5 को माइनस कर देंगे, जैसा कि हमारा रूल कहता है m माइनस n, तो 25 माइनस 5 दैट मीन्स 5 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 20, तो ये होगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। एक और क्वेश्चन जैसे a की पावर m, अच्छा सॉरी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। जैसे 22 है, ठीक है, 22 की पावर जो है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 22, ठीक है, और उसकी पावर जो दे रखी है, उसकी पावर जो दे रखी है वो दे रखी है, अच्छा अलग नंबर लेना था ना, ओहो भूल गया। इसका क्या होगा आंसर, तो जो पावर है वो तो सेम रहने वाला है, बेस को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 22 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे पावर में 5, तो 22 टू जो कितना होता है 44, 44 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 5, ये होगा आपका आंसर। ये ऐसे करके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे बनेगा, और ये क्वेश्चन भी ऐसे बनेगा। फोर्थ आप ध्यान से देख सकते हो, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं करने के लिए, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे 144, ठीक है, 144 को डिवाइड करना 12 से, ठीक है, और इसका जो पावर है वो पावर दे रखा है, दोनों का पावर दे रखा है, ठीक है, दोनों, अच्छा चलो दोनों का नहीं दे रखा है, मैं ऐसे कर देता हूँ, 144 का पावर दे रखा है 6 और 12 का पावर जो दे रखा है 6 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, तो अब देखो यहाँ पे 144 को ना आप लिख सकते हो 12 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट अगर पढ़े हो तो ध्यान देना है यहाँ पे कि 144 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये 12 स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसके पावर में क्या आ जाएगा 6, ठीक है, और अगेन यहाँ पे क्या है 12 की पावर क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब ये 2 और 6 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 की पावर क्या हो जाएगा 6 2 12, ठीक है, और यहाँ पे 12 की पावर कितनी हो जाएगी 6। अब सिंपल सा है, 12 है और 12 बेस सेम है, वही बेस लिख दिया मैंने, पावर को माइनस कर दिया, मतलब एक्सपोनेंट को माइनस कर दिया, 12 में से 6 को माइनस किया तो क्या आया 6 आया, ये आंसर है। ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए एक
पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। जैसे √2 जो लिखा होता है, ठीक है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। अगर ऐसे 2 लिखा हुआ है, 2 क्या कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ऐसे नोक पे अगर ये जो नुकीला पार्ट है इस पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3, जिसको क्यूब रूट में निकालना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया 2 है, 2 की पावर यहाँ पे 4 भी आ सकता है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ऐसे करके बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 1/5, तो ये आपको समझ में रखना है, समझ के रखना है अच्छे से। अब इसी से क्वेश्चन मेरे मन में अराइज होता है, हो सकता है तो आप अगर बना लो तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 और यहाँ पे लिखा √2 है, बेसिकली 2 नहीं है, √2 है, √2 के ऊपर मैंने लगा दिया रूट, ठीक है, और यहाँ पे भी रूट है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आपको इसी सब ये जो रूल्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन्हीं सब रूल में से कोई रूल इस्तेमाल करके आपको बना के दिखाना है। दम है तो बना के दिखाओ, मजाक कर रहा हो, आप प्यारे बच्चे हो, बना सकते हो, या बना के आप बता सकते हो आंसर क्या होगा इसका। तो जल्दी जल्दी बना के दिखाना क्या होगा आंसर इसका। चलो आसान कर देता हूँ थोड़ा, एक और रूट लगा देता हूँ, अब बना के दिखाओ, ठीक है। बन जाए तो कॉल कर देना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या होगा। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2। तो ये जो √2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 1/2 है, ठीक है। अगेन इसके ऊपर भी रूट है, तो मतलब ये जो 1/2 जो लिखा हुआ है इसका पावर भी कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। जैसे 2 की पावर 1/2, अगेन इसका पावर, इसके ऊपर रूट है, मतलब इसका पावर भी क्या हो गया 1/2 हो गया। अब इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, मतलब इसका पावर भी क्या हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। फिर ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर भी रूट है, मतलब इसका पावर भी कितना हो गया भाई साहब, वही तो 1/2 हो गया ना। अगर हमने सही लिखा या गलत लिखा है इसको काउंट करना है तो सीधी सी बात है, आप देखो यहाँ पे रूट कितने हैं वो काउंट करो, 1 2 3 4, 4 रूट है यहाँ पे, है ना। तो 4 टाइम्स यहाँ पे 1/2 आने चाहिए, 1 2 3 4 आ रहे हैं, सही है, ठीक है। बाकी बच्चों ये वाला रूल अप्लाई कर लो ना, a की पावर m की पावर n o p जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 2 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्या 4 बार ही था ना, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, ठीक है, ये होगा आंसर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं और जो मैं करवाते रहूंगा, तो आई होप ये समझ में आया होगा। और इस तरह के और भी वीडियोस अगर देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियोस को जरूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और साइंस और फैक्ट्स के वीडियोस भी मैं लाते रहूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और टॉपिक्स भी सजेस्ट करते जाना कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हो, उस टॉपिक पे मैं क्या करूँगा अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए